अगर आप एक ट्रेडर हो तो प्राइस एक्शन को डिटेल्स में समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्राइस एक्शन को सीखे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन को गहराई से समझने के लिए किन किन चीजों का सीखना जरूरी है, और अंत में प्राइस एक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी देखेंगे। तो ये वीडियो एक ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरी देखिए और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी चार्ट पर प्राइस मूवमेंट की एनालिसिस करके ट्रेडिंग डिसीजन लेने पर फोकस करती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइस एक्शन के बेस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट की बिहेवियर आगे क्या हो सकती है, मार्केट अप साइड जाएगी या डाउन साइड। इसमें किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ चार्ट देखना होता है। तो अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो मैं आपको सिंपल और इजी तरीके से समझाता हूं कि प्राइस एक्शन कैसे काम करती है। तो आपको यह समझने की जरूरत है, प्राइस एक्शन हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर आधारित होती है। जैसे देखिए इस चार्ट में यह है निफ्टी 50 की 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट। यहां हम देखते हैं कि जब जब मार्केट इस लेवल पे आती है तब तब मार्केट अप साइड चली जाती है। तो इसके बेस पे हम लोग यहां एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं और वेट करते हैं कि अगर मार्केट फिर से इस लेवल पे आएगी तो हम बाई की ट्रेड लेंगे, और मार्केट फिर से इस लेवल पे आती है। बट हमें थोड़ा और वेट करना है, जब यहाँ कोई बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होगी तो हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो हम लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की नियम को फॉलो करते हुए ट्रेड में एंटर करते हैं और देखिए मार्केट अप साइड जाकर हमारा टारगेट हिट करती है। अब नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को देखिए। इस चार्ट में कैंडल्स की फॉर्मेशन से एक पैटर्न बनती है जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और कैंडल जैसे ही स्नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, और ये सभी प्राइस एक्शन ही है। आइए अब जानते हैं प्राइस एक्शन में कितनी चीजें आती है और हमें किन किन चीजों को सीखना होगा। तो पहला कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा चार्ट पैटर्न, तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चौथा मार्केट ट्रेंड, पांचवा मार्केट साइकोलॉजी, छठा नंबर माइंडसेट, सातवां स्टॉप लॉस हंटिंग। तो अगर आप प्राइस एक्शन को बिल्कुल डिटेल्स में समझना चाहते हो तो इतनी चीजें आपको शुरुआत में आना जरूरी है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न दो टाइप के होते हैं, पहला बुलिश और दूसरा बेयरिश। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में ये कैंडल्स आते हैं: बुलिश मरुबाजू, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर्स, बुलिश हरामी क्रॉस, ट्वीजर बॉटम, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये सभी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हैं। आइए अब बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को जानते हैं। बेयरिश मारुबोजू, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ग्रेवस्टोन डोजी, बेयरिश एंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक क्रोज, बेयरिश हरामी क्रोज, ट्वीजर टॉप। ये सभी बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। दूसरा चार्ट पैटर्न भी दो टाइप के होते हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न और बेयरिश चार्ट पैटर्न। तो बुलिश चार्ट पैटर्न में ये चार्ट पैटर्न्स आते हैं: असेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश फ्लैग, बुलिश पेनेंट, कप एंड हैंडल, डबल बॉटम फॉलिंग वेज, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, राउंडिंग बॉटम। ये सभी बुलिश चार्ट पैटर्न है। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी में सेव कर सकते हैं ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इन्हें आसानी से देख सके। अब देखते हैं बेयरिश चार्ट पैटर्न को। बेयरिश चार्ट पैटर्न में आते हैं हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, राइजिंग वेज, बेयरिश फ्लैग, बेयरिश पेनेंट, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ये सभी बेयरिश चार्ट पैटर्न हैं। इनके बनने पर आप डाउन साइड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। नंबर 3, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इन्हें समझने के लिए इसे इस तरह देखें। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पर प्राइस गिरते गिरते रुक जाता है। इस लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं। जैसे इस चार्ट में देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, बट इस लेवल पर मार्केट रुक जाती है और अप साइड चली जाती है, और फिर उसी लेवल पर आती है और फिर अप साइड चली जाती है। तो ये एक सपोर्ट लेवल होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जब प्राइस अप साइड जाते जाते रुक जाती है और कुछ समय के बाद नीचे आ जाती तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाती है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी मार्केट इस लेवल पर जाती है तो मार्केट डाउन साइड चली जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को जानना जरूरी है, जब प्राइस सपोर्ट को तोड़ देता है तो वह नया रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वह नया सपोर्ट बन जाता है। चौथा, मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड का मतलब है मार्केट का वो डायरेक्शन जिसमें मार्केट का प्राइस मूव करती है, और इसे देखकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन बनाते हैं कि कब बाई करना चाहिए और कब सेल। तो मार्केट ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं। पहला बुलिश ट्रेंड, जब मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है जहां हमें बाई करनी चाहिए। दूसरा बेयरिश ट्रेंड, जब मार्केट डाउन साइड जाती है और हमें सेलिंग करना चाहिए।
और तीसरा साइडवेज ट्रेंड, जब मार्केट की दिशा स्थिर रहती है, न तो ऊपर जाती है और न ही नीचे। इसे हम कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। ऐसे में न तो हमें बाइंग करनी चाहिए और न सेलिंग। पांचवा, मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी का मतलब है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का बिहेवियर और इमोशंस जैसे फियर, ग्रीड, होप और एंग्जाइटी मार्केट की मूवमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। इसे समझना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काफी जरूरी है, क्योंकि मार्केट की हर प्राइस मूवमेंट के पीछे ह्यूमन इमोशंस का बड़ा रोल होता है। मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बना दिया हूं, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। छठा नंबर, माइंडसेट। ट्रेडर माइंडसेट का मतलब है कि एक ट्रेडर को अपनी सोच, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग को इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सके और लॉसेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज और स्ट्रेटेजी से नहीं होती, बल्कि सही माइंडसेट सबसे जरूरी फैक्टर है, और प्राइस एक्शन में माइंडसेट का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। सातवां, स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, मार्केट मेकर्स, जो छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को इंटेंशनली ट्रिगर करते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट मिल सके। ये स्ट्रेटजी लिक्विडिटी को टारगेट करती है और मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मूव करने से पहले मैनिपुलेटिव मूव्स करती है। जैसे देखिए, इस चार्ट पर मार्केट में एक सपोर्ट लेवल क्रिएट होती है और यहां पर एक बुलिश कैंडल की भी फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहां स्टॉप लॉस लगाकर अपनी एंट्री बनाए होंगे। बट मार्केट में ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं और उन सब का स्टॉप लॉस हंट हो जाती है। अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट पर एक डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आइए अब कुछ प्राइस एक्शन की रूल्स देखते हैं जो हमें ट्रेडिंग करते समय फॉलो करनी चाहिए। रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। इसका मतलब जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के पास आती है विद बिग रेट मोमेंटम कैंडल्स, तो ये हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। आइए इसे चार्ट की हेल्प समझते हैं। तो यहां आप देख सकते हो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, अब आप इस स्ट्रॉन्ग मूव को देखिए। अब ऐसे सेटअप में हमें बाई क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल का रिस्पेक्ट करता है तो यहां से प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक सके। यहां मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट है वो ये स्विंग हाई है, इसलिए मार्केट इस टारगेट को पूरा करने जाएगी तो हम यहां बाई कर सकते हैं। पर एक बात आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा कि मार्केट में वहां पर ऑलरेडी एक सपोर्ट एरिया हो जहां से मार्केट अप डायरेक्शन में गई हो, और जब वापस मार्केट उस एरिया में एक स्ट्रांग मूव के साथ आती है और उस एरिया में कोई बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तब आप यहां पर बाई कर सकते हैं। रूल नंबर 2, अवॉइड बाइंग लोअर हाई इन सपोर्ट लेवल। हमने सीखा है जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर आती है तो यहां एक पॉसिबिलिटी होती है प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर चला जाए और हम यहां बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। चलिए, यहां तक तो सब सही था, पर अगर प्राइस लोअर हाई बनाते हुए सपोर्ट लेवल के पास आती है तो हमें यहां बाइंग ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक वीकनेस का साइन है। ये हमें बताता है मार्केट को अभी सेलर्स ने कंट्रोल किया है, इसीलिए वो प्राइस को डाउन साइड ले जाना चाहते हैं। और अगर आप बायर्स को देखो तो वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। ये हमें पता कैसे चला? अगर आप प्राइस को देखें तो आपको पता लगेगा बायर्स प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं और ये अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये एक वीकनेस का साइन है। और यहां एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे और नीचे चला जाए। सेम इसके ऑपोजिट भी काम करता है। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करता है और यहां हमें हायर लॉस देखने को मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है बायर्स इसे हाई प्राइस पे भी खरीदने को तैयार है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं कुछ कंफर्मेशन के साथ। रूल नंबर 3, स्टॉप लॉस को सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे लगाने से बचें। कई सारे बिगिनर ट्रेडर स्टॉप लॉस को स्टॉप एरिया के ठीक नीचे रखते हैं और जब एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। मैंने भी शुरुआती समय में ये गलती किया था, बट मैंने अपने मिस्टेक से सीखा। तो जब भी आप ट्रेड में एंट्री कीजिए तो अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया से थोड़ी दूर रख सकते हैं, जिससे मार्केट अगर थोड़ी नीचे भी आएगी तो आपका स्टॉप लॉस हंट होने से बच जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेटर नॉलेज के लिए हमारे अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं।